वेलकम बैक अगेन टू लाइफ ऑफ अर्षिता। ये पता चलने वाला है कि मैंने चैट जीपीटी और इन शॉर्ट का जो मैंने सब्सक्रिप्शन है वो मैंने फ्री में लिया है गाइस, सच्ची मैंने फ्री में लिया है। बट ये आपको तब पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन या तो उसका जो वीडियो है वो बीच में होगी या फिर एंड में होगी। तो प्लीज़ स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना और बताना कि आपको यूज़फुल लगा या नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना चैट जीपीटी को यूज़ करके देखा जाए। तो उस यूज़ के लिए ना मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे ना ब्लॉग शुरू करना है, मुझे ना एक चैनल बनाना है अपना। और मैं ना बहुत मतलब अभी मैं बताऊंगी कि आपको मैंने उससे चैट जीपीटी से क्या बोला। पहले आपको या तो एक कॉपी पेन चाहिए या आप वीडियो सुन भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना है। बट मैंने नोट्स बनाए हैं, जो चीज़ इसमें यूज़ होने वाली है और क्या क्या मैंने चैट जीपीटी को लिखा है। देन अगर आपको पता नहीं कि उस चीज़ को कैसे करना है तो यू कैन यूज़ चैट जीपीटी। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस समय अपना लैब यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैंने चैट जीपीटी के साथ बहुत सारी मस्ती की है। तो सबसे पहले मैंने अपना चैट जीपीटी खोल लिया है एंड मैं चैट जीपीटी को मैं क्या क्या बोलूँगी ये मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं कि मुझे ये भी मतलब मुझे ये सिम्टम्स हैं। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, उस चीज़ की दवाई देता है। तो ऐसे ही आपको चैट जीपीटी के साथ करना है। अगर आप देखो, सबसे पहले अगर आप शाय हो, आप बोलना नहीं चाहते, आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, या आपको लगता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है, या फिर आप इंग्लिश हिंदी में मिसमैच हो जाता है आपका, या फिर आप बोल नहीं पाते। इससे पहले जब आपने मेरी अगर शुरुआत की वीडियोस देखी होंगी तो मैं नहीं बोल पाती थी इतना, मतलब कैमरे पे नहीं आती थी। बट अब पूरा मतलब जैसे पिछले सारे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे मैंने ऑन द कैमरा शूट किए हैं एंड विद द फेस। बट हाँ, थोड़ी लैंग्वेज की आधी इंग्लिश आधी हिंदी चलती है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि जो बिगनर्स हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं चैनल को, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी। मैंने यूज़ नहीं किया था चैट जीपीटी का, मैं अब यूज़ कर रही हूँ। सो देयर आर समथिंग मैंने जो लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी खोलना है। पहले तो सबसे पहले इंस्टॉल करना है चैट जीपीटी को। उसके बाद चैट जीपीटी में आपको साइन अप करना है, उसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको चैट जीपीटी को कुछ लिखना है। सो आप क्या लिख सकते हो, द क्वेश्चन इज I want to do daily vlogs, but I don't know how to start. Okay, on which topic I should start making vlogs, and I am starting a new channel. Give me some ideas. And उसको आपको आगे की हिस्ट्री भी बतानी है कि भैया मैं, जैसे मैंने लिखा है कि आई डोंट गो आउटसाइड, मतलब मुझे बाहर नहीं जाना है किसी भी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, किसी भी वजह से मुझे घर बैठे बैठे ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है। तो चैट जीपीटी ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं। एंड वो क्या क्या आइडियाज़ है वो इस टैब में है। तो मैं एक आइडिया को पढ़ने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हो। तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या लिख के दिया, मैंने पहले ही टाइप करके सेव कर लिया था। वो सेव आपको तब मिलता है जब आप उसका सब्सक्रिप्शन खरीदते हो। और सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदना है ये आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। अब ऐसा बोला कि मैंने वो बोला, तो हाउ टू स्टार्ट योर डेली ब्लॉग चैनल। तो चैट जीपीटी ने मुझे थोड़ी ना इंट्रोडक्शन दी, बोला कि हाय आई एम अर्जिता स्टार्टिंग माई डेली ब्लॉगिंग जर्नी। तो उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे बोला टू यूज़ योर फोन की वीडियो शॉर्ट। अच्छा, तो उसने हम एक चीज़ बोली कि जब आप पहली बार शुरुआत करते हो तो आपको अपनी वीडियो शॉर्ट रखनी है, यानी कि स्टार्ट विथ 3 to 5 मिनट्स। एंड इट्स वेरी गुड, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत लंबे ब्लॉग्स नहीं बना पाते शुरुआत में। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देते, बहुत से लोग मैंने देखा है सिर्फ इंट्रोडक्शन देते कि मैं ये हूँ, मैं आज से ब्लॉगिंग शुरू करूँगा या करूँगी, तो वो ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं। एंड उसने बोला है कि बी रियल नॉट परफेक्ट। नॉट परफेक्ट मतलब बी रियल और नॉट परफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि डोंट वरी कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो। उसने कि बी रियल मतलब अगर आपको बाई चांस अगर इंग्लिश नहीं आती, जैसे मैं कई बार इंग्लिश हिंदी बीच में मिक्स कर देती हूँ, तो उसने बोला कि देखो जो आपको भाषा आती है, पंजाबी हिंदी तमिल जो वॉट एवर आपको आती है वो लेना है। नॉट परफेक्ट आपको बन ठन के नहीं दिखाना कि भाई आई एम टॉकिंग दिस, आई एम अर्जिता, आई डू दिस, आई फलाना ढमकाना एक्स वो नहीं करना। पीपल लव सिंपल नॉर्मल एंड रिलेटिव लाइफ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये नोट कर लो।
वो बोलता है कि डेली ब्लॉगिंग आइडियाज़ फॉर पीपल हु मोस्टली स्टे एट होम, क्योंकि हमने जैसा जो आप उसको बोलोगे वो वैसा ही बना के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बहुत से लोग ना घर से शुरुआत करते हैं, तो मैं सोचा क्यों ना घर से ही क्यों ना किया जाए। एंड वो क्या बोल रहा है आप सुनो। वो बता रहे कि पहले मॉर्निंग रूटीन बताओ अपनी, जैसे मेकिंग बेड, स्किन केयर, ब्रेकफास्ट, लाइट क्लीनिंग, जर्नलिज्म। फिर वो आता है नाइट रूटीन पे, स्किन केयर, डिनर, सेटिंग गोल्स फॉर द नेक्स्ट डे, कुकिंग, किचन ब्लॉग्स बना सकते हो, सेल्फ केयर, ग्लो अप ब्लॉग्स बना सकते हो, होम लाइफस्टाइल बना सकते हो, स्टडी ब्लॉग्स बना सकते हो अगर आप पढ़ते हो तो, इफ़ एप्लीकेबल, मेकिंग सिट डाउन ब्लॉग्स, यानी कि योर लाइफ स्टोरी, आप उसमें अपनी लाइफ स्टोरी बता सकते हो, मोटिवेशनल टॉक्स बता सकते हो, थिंग्स आई लर्न इन 20s 19s, गेट टू नो अबाउट Q&A। अब स्टोरीज भी बता, स्टोरी टाइम, कुछ भी आप मतलब कुछ भी बना सकते हो। आप क्रिएटिव ब्लॉग्स भी बना सकते हो, जर्नलिज्म, क्राफ्ट, फोटो एडिटिंग, मेकिंग थंबनेल्स, एक वीडियो को कैसे एडिट करना है, एंटरटेनमेंट, फन, ट्राइंग न्यू स्नैक्स, अमेजोन प्रोडक्ट्स। ओके, सो प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग भी आप कर सकते हो, रिव्यूज़ कर सकते हो, मिनी हॉल्स बना सकते हो घर बैठे बैठे। देन वो बोलता है स्टोरी आइडियाज, सो पीपल हु लव एपिसोडिक कंटेंट, जो मतलब जो एपिसोड्स देखना पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप घर में बैठे तो आप बना सकते हो उस चीज़ को। कि लिविंग अलोन डायरीज, एट होम ब्लॉग्स, डे 1, डे 2, डे 3, ग्लोइंग अप जर्नी, फेस का बता सकते हो, हेल्दी रूटीन बता सकते हो, क्या खाओ क्या ना खाओ, कुकिंग बता सकते हो, ट्रैवलिंग बता सकते हो, बहुत सी सारी चीज़ें जो आप घर बैठे बैठे बता सकते हो चैनल को। Okay, so now this is the most important thing, that is channel ideas and niches. Pick one style. Okay, so the lifestyle plus aesthetic blogs क्लीन होने चाहिए, कैजुअल होने चाहिए। आप सॉफ्ट म्यूज़िक लगा सकते हो जैसे मैंने लगाया हुआ, बिल्कुल मतलब ऐसे हल्का हल्का सा, आपकी वॉइस को वो डाउन ना करे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल माइल्ड सा वीडियो बना मतलब माइल्ड सा म्यूज़िक लगा सकते हो। डेली रूटीन बता सकते हो। फिर ब्यूटी और सेल्फ केयर जो ब्लॉग्स होंगे, आप उसमें स्किन केयर बताना, हेयर स्किन केयर बताना, हेयर केयर बताना, रूटीन बताना कि आप भाई सुबह उठते हो तो क्या लगाते हो, ग्लो कैसे करते हो, एवरीथिंग। कुकिंग का अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो फूड, क्लीनिंग, अरेंजिंग, डेकोरेशन ऑफ फूड में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब ऑल दैट आप बता सकते हो। टू अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज उतना ChatGPT ने मुझे बताया। और अब ChatGPT ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, वॉन्ट मी टू क्रिएट, मतलब ChatGPT पूछ रहा है क्या मैं आपके लिए क्रिएट कर दूँ चैनल नेम, फर्स्ट ब्लॉग स्क्रिप्ट। यस, ChatGPT बोल रहा है कि क्या मैं आपके लिए स्क्रिप्ट बना के दे दूँ। वो आपसे पूछ रहा है थंबनेल आइडियाज़, क्या थंबनेल रखना चाहिए आपको, अ फुल 7-day ब्लॉग प्लान। मतलब अगर आपको सीरियसली, अगर आपको नहीं पता कि मुझे मतलब अगर आप शाय हो, आपको शुरुआत तो करनी है बट आप शाय हो, आपको पता नहीं क्या बोलना है या मैं क्या आइडियाज़ रखूँ घर पे बैठ के, तो ChatGPT बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम 7 दिन का कैसे ब्लॉग करोगे। मतलब वो आपको 7 days का किक दे रहा है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। आप शुरुआत करो एंड बाकी आप चाहते हो तो ChatGPT यूज़ कर सकते हो अगले 7 days के लिए। अगर आपका मन नहीं है तो आप अपने आप से बना सकते हो, क्योंकि वो 7 days बोल रहा है कि आप मेरी मदद लो एंड शुरुआत करो। तो फिर मैंने उसको ऑफकोर्स मैंने उसको लिखा कि येस डू इट फॉर मी, मैंने ये सारी चीज़ें बोला, येस डू इट फॉर मी। सो वो बोलते हैं ग्रेट, आई विल प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर यू सो यू कैन स्टार्ट योर न्यू ब्लॉग चैनल ईजीली। तो अगर किसी को दिक्कत आए तो ChatGPT यूज़ करो भैया, शुरुआत कर दो। तो पहले तो वो आपको चैनल नेम के आइडियाज़ देगा कि आपको अपने चैनल नेम आपको कैसा एस्थेटिक रखना है, सिंपल रखना है, मज़ेदार रखना है, जैसा भी रखना है वो आप रख सकते हो। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि फर्स्ट ब्लॉग स्क्रिप्ट ईजी, नेचुरल, शॉर्ट। तो सबसे पहले उसने कहा कि हमें ना, वो सबसे पहले बोल रहा है कि आपको ईजी होना चाहिए रखना, नेचुरल वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि आजकल के लोग जो हैं वो नेचुरल ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ें देखना, जितना कि गाइस जिसके सब्सक्राइबर मिलियंस में होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी अलग होती है, जिनकी शुरुआत होती है उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। सब कुछ उनका तो, जिनकी आई थिंक सो जो 1 मिलियन होते हैं उनका तो आई थिंक सो पूरा सब कुछ ही चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड, कैसे बात करना, ऑल दैट, कैमरा। तो बट जो शुरुआत वाले हैं ये उनके लिए है।
एंड अगर ये वाली स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो आप इस ब्लॉग से कॉपी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ब्लॉग से जिन जिन लोगों को न्यू स्टार्ट करना है आप इस ब्लॉग से यूज़ कर सकते हो और आप बना सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा ये। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस ने मेरे ब्लॉग से ये आइडिया लिया, कि किस किस ने ये स्क्रिप्ट ली। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने एफर्ट डाला है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है, बिल्कुल स्टार्ट है, जिसको घर से स्टार्ट करना है उसके लिए है। तो बोल रहा है इंट्रो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ डैश। आई एम स्टार्टिंग डेली ब्लॉग्स फ्रॉम टुडे। I mostly stay at home, so I will share my real, simple, everyday life, routine, cooking, self-care, and little moments. If you like cozy, aesthetic, realistic vlogs, stay with me. Okay, so क्या बोलता है? वो बोलता है सीन 1 मॉर्निंग। वो बोल रहा है कि पहले वो आपको बता भी रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो बोल तो रहा है साथ में, बट वो ये भी बता रहा है कि सीन 1 जैसे फिल्म की शूटिंग नहीं होती कि अब क्या क्या करना है। तो बोल रहा है कि पहले आपको अपना बेड बनाना है, ओपनिंग विंडो कर्टन्स करने हैं, मेकिंग चाय कॉफ़ी बनानी है, ये कर सकते हो। ओके, सो वॉइस ओवर। माई डे स्टार्ट वेरी सिंपल, लिटल थिंग्स लाइक चाय, सनलाइट एंड अ काम मॉर्निंग। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी एडिट करके बोल सकते हो। एंड वन थिंग ऑल्सो, जो बोलना नहीं चाहते, जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, जो बोलना नहीं चाहते, उनके लिए भी ठीक है वो। ये आप उसके अंदर था सॉरी आप उसके अंदर कैप्शंस भी यूज़ कर सकते हो बिना बोले या बिना अपना फेस दिखाए। टुडे आई डिसाइडेड टू क्लीन माई रूम अ बिट, कुक समथिंग सिंपल। फिर टेकिंग द क्लिप, आई हैव नो एक्सपीरियंस इन ब्लॉगिंग। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो वो भी वो बोलने जा रहा है। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन ब्लॉगिंग बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट, सो दिस इज़ माई डे 1। सो अगर कोई ये भी बोल रहा है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये ज़रूर बोलेगा या नहीं, ये मैं भी बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। एंड द लास्ट, अब देखो ये 3 to 5 मिनट्स की जो मैंने आपको ये जो मैंने बोला है ये तो मैंने आपको 1 मिनट में या 2 मिनट में बोल दिया, बट इसको करने में बहुत टाइम लगता है। तो उसी को करते हुए वो 5 मिनट का या 6 मिनट का व्लॉग बन जाता है। एंड लास्ट इज outro, and if you enjoyed this simple vlog please like and subscribe, see you tomorrow। तो ऐसे करके वो ब्लॉग को ख़त्म कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही बोल रहा है कि आप सुबह उठो, चाय बनाओ, बेड ठीक करो, कर्टेंस खोलो, फिर उसके बाद आप अपना, फिर उसके बाद कुकिंग, अगर आप कोई ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो क्या खा रहे हो वो दिखा सकते हो आप। ज़रूर नहीं आप इंग्रेडिएंट्स बताओ कि मैं आज पोहा खाया है, मैंने चीला खाया है, अब वो बता सकते हो। देन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि दोपहर में आते आते आप ये बता सकते हो कि आप कोई हॉबी है, आप कोई क्राफ्ट कर सकते हो, या फिर आपकी कोई हॉबी है आप कोई क्राफ्ट कर सकते हो, जर्नलिज्म है, स्टोरी है, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। फिर थोड़ा दोपहर तक, इवनिंग तक आती है, बोल सकते हो मैंने स्नैक्स किया, मैंने चाय पिया, मैंने बैडमिंटन खेला, मैंने मतलब बैडमिंटन खेलने गई बाहर, या फिर मैंने कोई बुक पढ़ ली, ये बता सकते हो। फिर हो जाती है रात, बोलो डिनर किया इतने बजे, डिनर में मैंने ये खाया। फिर आप एंडिंग कर सकते हो कि इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार देना। एंड टुडे इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ ब्लॉगिंग, आई वोंट बी एबल टू नो एवरीथिंग बट आई विल ट्राई एंड आई विल मूव ऑन। गाइस, मुझे समझ नहीं आता था कि थंबनेल इतने मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं, बट कुछ वीडियोस में मुझे लगा कि नहीं, थंबनेल अट्रैक्ट पीपल का मतलब, अगर आप जैसे चाय का बना, मतलब अगर आप कुछ ऐसा लगाओ कि बंदे को, देखो थंबनेल वो होना चाहिए जिसमें लगे कि जो चीज़ आपको थंबनेल में दिखाई जा रही है वो क्या ब्लॉग के अंदर है। तो इसलिए थंबनेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ये गलती मैंने की थी पर आप मत करना प्लीज़। ChatGPT के थर्ड पार्ट पे जो कि मैंने ChatGPT को बोला था कि मुझे फुल 7 डेज़ ब्लॉग प्लान बता दो एट अ होम क्रिएटर, मतलब अब मैं घर पे बैठ के मैं 7 दिन क्या मतलब लोगों को दिखाऊं। तो उसने मुझे कहा कि डे 1 में तो आपको करना है स्टार्टिंग माई डेली ब्लॉग्स, जो मैंने आपको बताया। फिर वो डे 2 बोल रहा है माई मॉर्निंग रूटीन, जैसे चाय, ब्रेकफास्ट, स्किन केयर, लिटल क्लीनिंग, ये कर सकते हो। डे 3 में आप क्या कह सकते हो, व्हाट आई ईट इन अ डे, अब पूरे दिन में क्या खाते हो, जैसे सिंपल मील, स्नैक, चाय, क्या बना रहे हो, क्या कहीं बाहर खाने जा रहे हो, या फिर आप कुछ स्विगी, इंस्टामार्ट, किसी से भी मंगवा के कर रहे हो। फिर वो 4th कहते हैं क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डे,
रूम क्लीनिंग, ड्रॉर ऑर्गेनाइजिंग, वार्डरोब, मेकअप सेटअप, कुछ भी आप कर सकते हो। डे 5 में आप सेल्फ केयर ग्लो अप डे, आप अपने फेस पे क्या लगाते हो, सिर में क्या लगाते हो, फेस मास्क, रिलैक्स कैसे करते हो, योगा एंड ऑल दैट आप कर सकते हो। 6 डे पे वो बोल रहे हैं प्रोडक्टिव डे एट होम, यानी कि प्लानिंग कर सकते हो, मतलब घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जो कि मेरे तो बिल्कुल नहीं है। एडिटिंग, हाँ सबसे ज़रूरी है एडिटिंग, आप सीख सकते हो, बैठ के एडिटिंग सीख सकते हो, बता सकते हो कि मैंने इस ऐप से ऐसे एडिटिंग सीखी है। जर्नलिज्म कर सकते हो। फिर 7 डे आते हैं कोजी वीकेंड, यानी कि सैटरडे संडे या नहीं सॉरी संडे या संडे, यानी कि कोजी वीकेंड। संडे को आप मतलब अगर आपकी पूरी फैमिली के साथ बनाना चाह रहे हो तो पूरी फैमिली क्या बनाती है मंडे को, मतलब संडे को क्या बना रही है। बेसिकली संडे को लोग होता है ना कि फैमिली लेट उठती है, ब्रेकफास्ट भी बड़े आराम आराम से बनता है, क्या बनता है। उसके बाद आपने कोई संडे को कोई मूवी देखी है, रिलैक्सिंग कैसे कर रहे हो, कोई गेस्ट आया है कोई, मतलब आप ऐसे बना सकते हो। मतलब 7 डेज़ का तो उसने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे चलोगे तो ऐसे हो जाएगा। एंड बाकी फिर अगले दिन आप मंडे को रिपीट कर सकते हो कोई चीज़, या फिर आप सर्च कर सकते हो कि भाई आपसे 7 दिन तो निकल गए, मुझे अब तक मैं ना कर नहीं पा रही हूँ, तो कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, तो तुम मुझे बता दो कि आगे 7 डेज़ का कैसे करना है। तो गाइज़ अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस पूरे ब्लॉग में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने चैट जीपीटी का और इन शॉर्ट का सब्सक्रिप्शन फ्री में कैसे लिया। तो मैं बता देती हूँ, आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन यूट्यूब पास्ट 1 ईयर। एंड जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे इन शॉर्ट ऐप बहुत अच्छा लगा, जिससे मैं एडिट करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने 6 महीने इन शॉर्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। मैंने इसको बहुत ही कम टेक्स्ट, बहुत ही कम स्टिकर्स, इफ़ेक्ट्स, एआई इफ़ेक्ट्स, कैप्शन के साथ। अच्छा हाँ, अगर आप इसका यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट यूज़ करते हैं, वीपीएन करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐप है जो आप यूज़ करते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप कुछ ब्लॉग का जो हिस्सा है आप इन शॉर्ट में करते हो, कुछ कैनवा में करते हो, कुछ कैपकट में करते हो, मतलब बहुत सारे होते हैं। बट इन सब का निचोड़ के, एंड स्पेशली फॉर बिगनर्स आई वुड से कि यू शुड यूज़, I'll say कि you should use InShot, it's very good। and आप इसका सब्सक्रिप्शन तभी लेना जब आप 100% श्योर हो कि नहीं यार मुझे अभी 2-3 साल या 3 से या 4 साल मुझे इसी ऐप पे काम करना है और एक ही ऐप पे काम करना है, तो इट्स वेरी गुड। इसमें ज़्यादा फिल्टर्स भी नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट्स भी नहीं है, बट कम भी नहीं है। मतलब एक बिगनर को जो भी चाहिए वीडियोस एडिट करने के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें नहीं हैं बट उससे काम चल जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं मिलेंगी तो बेकार हो जाएगा, चलेगा। एंड देन उसके बाद मेरा बर्थडे आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को कुछ गिफ्ट किया जाए। तो मैंने अपने आप को इन शॉर्ट का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया एंड इट्स 220 पर मंथ एंड 798 पर ईयर, यानी कि अगर आप पूरे साल का लेते हो तो 68 रुपीज़ पर मंथ है। पर अगर आप महीने का अलग से लेते तो वो 220। अब मैं 220 और पूरी ईयर का मैं ये बता देती हूँ मैंने क्यों नहीं लिया। मुझे लगता है कि पहले मैं मंथ में, मुझे लगता है कि पहले जल्दबाजी में 1 साल का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलती से आपको इन शॉर्ट का कुछ अच्छा नहीं लगा और आपको लगा कि नहीं यार मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं लेना चाहिए था, तो पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे, सब्सक्रिप्शन अनसब्सक्राइब हो जाएगी, हो जाएगी प्रीमियम अनसब्सक्राइब हो जाएगा, बट आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने मंथ का 220 का ले लिया। अगर मुझे 1 मंथ अच्छा लगा तो मैं आगे रिन्यू करके 1 मंथ का ले लूँ, मंथ वाइज ले लूँगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार अब मुझे इतना भी अच्छा ऐप नहीं है, मैं ये बोलना चाहूँगी इतना भी अच्छा नहीं है बट बुरा भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको 2 दिन का ट्रायल देता है, 15 डेज़ का ट्रायल देता है एंड आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं चैट जीपीटी का मैंने कैसे लिया सब्सक्रिप्शन फ्री में। तो यस, चैट जीपीटी पहले आप डाउनलोड करो। चैट जीपीटी भी आपको सब्सक्रिप्शन फ्री देता है। एंड सबसे बेस्ट बात क्या है चैट जीपीटी की, चैट जीपीटी आपको फ्री दे रहा है सिर्फ 1 साल की। यस, चैट देख लो, ये जो साइड में जो मेरी वीडियो चल रही है इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मैं बोल रही हूँ। चैट जीपीटी आपको पूरे साल का
फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है सिर्फ 1 साल का, उसके बाद वो 399 का है। यस, 399 1 साल बाद है। एंड रिसेंटली आई परचेज, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर क्यों ना करूँ। और इसको भी मैंने सिर्फ 2 रुपये में, मतलब जैसे ही आप बोलोगे सब्सक्राइब, वो आपको बोलते हैं कि सबसे पहले 1 साल के लिए आप ट्रायल कर सकते हो, आपके 2 रुपये अकाउंट से आपके कटेंगे, इमीडिएटली वापस आ जाएंगे। आप सब्सक्राइब और इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो कभी भी आपका मन करे। मुझे ChatGPT अगर आप इसका ChatGPT का ऐप अनइंस्टॉल कर देते हो तो डोंट वरी, सब्सक्रिप्शन रहेगा ही रहेगा। इंस्टॉल करो, चाहे किसी भी फ़ोन पे यूज़ करो, बट आपका अकाउंट Gmail ID सेम होनी चाहिए, तभी किसी और अकाउंट पे या किसी और फ़ोन पे या फिर टैबलेट पे, कंप्यूटर पे चलेगा। तो दीज वर द थिंग, ये दोनों राज थे जो पर्दा उठ गए कि कैसे फ्री में लिया था। बहुत से ऐसे ऐप है जिनका फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 2 रुपये का। सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो कैप्शंस आपको अवेलेबल नहीं है, मनी के बाद ही आप इसके कैप्शंस यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही लिमिटेड था। उस लिमिटेड में मैंने 6 मंथ्स यूज़ किया इन शॉर्ट, एंड मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सब्सक्रिप्शन लेके देखते। तो मैंने डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, ये आपको 12 डेज़ का या 15 डेज़ का फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, वो भी 2 रुपीज़ का। आप अकाउंट से, जैसे आपके अकाउंट से वो पहले बोलेगा कि 2 रुपीज़ करो, आप फिर 12 डेज़ का या 15 डेज़ का ट्रायल ले सकते हो। तो वो आपको पहले 15 डेज़ का ट्रायल देगा, आपके अकाउंट से 2 रुपये कटेंगे, बट वो इमीडिएटली उसी टाइम उसी सेकेंड आपके वापस आ जाएंगे। जैसे ही आपका ये फ्री सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगा, आपका सब कुछ रुक जाएगा। फिर मुझे लगा कि अच्छा है, मुझे थोड़े कैप्शन तो मुझे चाहिए थे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कैप्शन ले लेना चाहिए, मुझे इन शॉर्ट का ले लेना चाहिए। आप ये तब तक मत लेना, आप इन शॉर्ट का सब्सक्रिप्शन तब तक मत लेना जब तक आप श्योर ना हो कि मुझे इसी ऐप से काम करना है। देखो, जिनके एडिटर्स होते हैं वो तो बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं। कैपकट 211 सब्सक्राइबर हैं, एंड आई वांट कि मेरे थोड़े बढ़ जाएँ, कि आप मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट दे सको कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ़ यू वांट एनीथिंग, इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ChatGPT, इन शॉर्ट कैसे ब्लॉग शुरुआत करनी, क्या करना है, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अ ब्लॉग और आई विल रिप्लाई यू इन द कमेंट्स। एंड कि millions of subscribers हो गए, definitely they have started from 1 to 1 million. So I also started from 1 and now I'm 211. So it will take time, but definitely YouTube will pay back if you will give your 100% to YouTube. So remember this, if you will give 100% to YouTube and YouTube family, the God and the people who are seeing you on YouTube will pay you 100% back to them. Just start and prove them कि भाई ये it was not a joke, it's real. So when you drive Lambo or when you buy Porsche, all of them will see and say you that how, and then you can say, yeah, the YouTube has a real power, and don't underestimate the power of YouTube, and don't underestimate you कि तुम कर नहीं सकते, या तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। Don't judge it, just start it, and the result, and always remember the God is with you. कोई हो या ना हो, the God is with you, and He'll definitely support you, and He'll definitely see your result, and will get back you to that, and will get back you as a result. And this is all I want to say. I want to say द लास्ट थिंग दैट, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, जिनको लगता है कि हमें पता ही नहीं कि क्या बनाना है, क्या बोलना है, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन उठाओ और शुरू हो जाओ और यूज़ करो ChatGPT। आपको अपने मुकाम तक पहुंचना है, वहाँ तक पहुंचने के लिए आप ChatGPT यूज़ कर सकते हो। अगर तब भी समझना है, आगे भी ChatGPT यूज़ कर लो, बट स्टार्ट। जैसे कि ChatGPT बोल रहा है, इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉगिंग सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।